जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना पहुंचे नौशहरा। स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज की उपस्थिति में लिया सत्संग में भाग। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सड़क हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, मांगे पूरी करने की अपील। एसडीएम तहसीलदार बीज बिहारा गुलाम रसूल बाद द्वारा अवैध पार्किंग, ट्रैफिक जाम को लेकर चलाया गया अभियान। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने नौशहरा के जंगड़ में सत्संग में भाग लिया। इस मौके पर स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज, सरपंच पुरुषोत्तम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर रविंदर रैना ने स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने सत्संग में भाग लिया। आज अगर जरूरत है तो मेरे परिवार को मुझे मुक्ति की जरूरत है। उसने हमसे मुक्त हो लिया, उसने शरीर को त्याग दिया। आज मैं और हमारा ये संगत के जितने भी संगत के जीव आए हैं, हजूर महाराज जी के चरणे आपका शुक्राना हमारे परिवार पर, हमारे जो मैं और मेरी मिसेज है उन पर, कि हम अपने जी की आज झंगड़ की सरजमी पर यहाँ पूजनीय श्री गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज जी को मेरा नमस्कार, बारंबार प्रणाम। यहाँ आए हुए तमाम संगत, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सेना के लोग और माही हर्ष जो एक नन्ही बच्ची पिछले दिनों इस दुनिया को अलविदा कह गई, हम सब आज उसे अपना नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मैं कश्मीर के अंदर था, मैंने पुरुषोत्तम जी से और संजय जी से फौरन संपर्क करने की कोशिश की और प्रयास किया कि जैसे कैसे इस छोटी नन्ही बच्ची, एक फूल के जैसी बच्ची, उसको जैसे कैसे उसकी जिंदगी बचे। लेकिन कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। शायद उसको इतने ही सांस इस दुनिया में लेने थे, यही इंसान सोच सकता है, वरना प्रयास सारे गांव वालों ने किए। इसके चाचा संजय, इंद्रजीत, पुरुषोत्तम जी, गांव के तमाम लोगों ने बड़ी कोशिश की, सबने कोशिश की, हमारे डॉक्टर चंदर जी, सब ने प्रयास किया। लेकिन कहते हैं होना वही है जो ईश्वर को मंजूर, वरना हमने तो गवर्नर साहब से बात करके, हेलीकॉप्टर लैंड करके, एयरलिफ्ट करके जैसे कैसे उसको जम्मू पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती रही। फिर आदमी यही सोचता है कि शायद इतनी ही सांसें उसकी थी। मुझे याद है जब मैं कई बार यहाँ पुरुषोत्तम जी के घर में आता था, पहले ये घर पार होता था सब में, अभी जब यहाँ घर का निर्माण हुआ तो मैं घर में आया था।
और मेरे से उसका बड़ा लगाव था, मुझे मिलती थी। और पुरुषोत्तम जी अक्सर मुझे कहते थे, इंद्रजीत जी, कि पढ़ाई के अंदर और इतनी मेहनती है वो बच्ची हमारी छोटी फूल के जैसी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जज्जर कोटली में आज एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये सड़क हादसा आज उस समय हुआ जब एक ट्रक ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और पुल से नीचे गिर गया, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जनरल सचिव दर्शन कुमार ने कहा कि 3 नवंबर को दिल्ली में सभी अर्धसैनिक बल के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए 23 दिसंबर तक मांगों को पूरा करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी रिटायरी हैं, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसपी, आईटीबीपी, हमारे साथ केंद्र सरकार ने हर बार हमारे साथ एक मजाक किया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो एक जीरो लाइन पे, आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा आरएसपुरा में जो शर्लिंग हुई है, बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं। हर बारी पैरामिलिट्री फोर्स को लॉलीपॉप सरकार देती है। हमने हर दफ़ा रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। अभी हमने जो फैसला किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे हिंदुस्तान के बीच 3 तारीख को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया के जितने भी कर्मचारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जहां वो सिविल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी जो डिमांडेज हैं, पेंशन है वो देखो बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं सरकार ने दिया। लेकिन हम रिक्वेस्ट हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, भाई 2023 दिसंबर तक हमारी डिमांड साहब ने मान ली तो वेल एंड गुड है। 2024 का जो चुनाव है उसके अंदर हमारा 5 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो वोट है वो कट होगा इस सरकार से। हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल सरकार नहीं सुन रही। आपको पूरी मीडिया को पता है बॉर्डर पे क्या होता है, आरसपुरा, अखनूर, सांबा, जे श्रीनगर में सबसे आगे पैरामिलिट्री बीएसएफ बैठी हुई है। जीरो लैंड के अंदर, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आईटीबीपी है, अटर्नल डिप्टी जो सीआरपी है और एसएसबी जो नेपाल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी भी हमारी है, सबसे ज्यादा हमारी कैजुअलिटी है। लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमारे होम मिनिस्टर पे अटैक हुआ वहां पर बंगाल के बीच इलेक्शन में, उन्होंने बोला भाई मुझे सीआरपी ने बचाया, और मैं अभी पता चल गया मुझे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन अभी तक भाई साहब बिल्कुल कोई सोचा नहीं है। मजबूरी हमें प्रेस में आके बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया के बंधुओं की तरफ से, भाई हमारी बात को ऊपर पहुंचाओ, लेकिन हमारी बात को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। एसडीएम तहसीलदार बीज बिहारा गुलाम रसूल बातें, ट्रैफिक डीटीआई रफीक अहमद और एमसी बीज बिहारा के साथ बीज बिहारा शहर में अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम को लेकर अभियान चलाया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों के चालान किए गए। इस अवसर पर लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया। जाम का मसला नहीं है, मसला असली है ट्रैफिक रेगुलेशन का। बिजबिहारा में 1960 से जो सड़क चल रही है वो ट्रैफिक तकरीबन 20 गुना बढ़ गया है। यहाँ ट्रैफिक जाम एक रोज़मर्रा मामूल बन चुका है। इसको काम करने के लिए और इसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए आज ट्रैफिक सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कमेटी बिजबिहारा के 30 चालान दर्ज हो चुके हैं ट्रैफिक वायलेशन के, और तकरीबन 14,000 रुपया जो जुर्माना है वो भी रियलाइज हो गया है। ये कैंपेन जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के तहत आइंदे भी जारी रहेगी और इसमें कोई लटाप नहीं होगा। हमारा मदा और मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें
कि ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रेगुलेशंस वो फॉलो करें, इलीगल पार्किंग को ख़त्म करें और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। बढ़ता है। बाकी तो मेरे जो कुलीग है, मेरी जो आदमी एक ऑफिस है, वो तो रोजमर्रा की अच्छी तरह ड्यूटी देते हैं। बड़ी ब्राह्मणा नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में लंबे समय से टूटी 750 मीटर सड़क को 11.5 लाख की लागत से बनाकर लोगों को राहत दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, वार्ड नंबर 8 की पार्षद विमला देवी, पूर्व पार्षद बच्चन लाल, बड़ी ब्राह्मणा नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद पवन बख्शी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने लंबित मांग को पूरा करने के लिए पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, पार्षद विमला देवी का धन्यवाद दिया। हेलो, वार्ड मेंबर हैं निर्मला जी, विमला जी, मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, क्योंकि ये पहले बनाया था लेकिन छोटा सा, इसकी वाइडनिंग भी हुई है और बहुत अच्छी रोड बन गई है। ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ता था, ये बीच में से जो लिंक बनाया सीधा बस्सी को जाएगा ये, और ये लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुविधा बनी है। और इसके साथ साथ ड्रेन भी बनी है और अब यहाँ की समस्या जो है वो बिल्कुल हल हो गई है। और मैं इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो विकास कार्य हैं, लोगों को जो हमारी सरकार की तरफ से, मोदी जी सरकार की तरफ से, हमारे एलजी की तरफ से जितने फंड्स म्यूनसिपल कमेटियों को इस बार दिए हैं, शायद ही कभी दिए हैं। और आपने देखा होगा कि कॉरपोरेशन में भी यही है, बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। और लगता है कि जो सही मानों में जो लोकतंत्र है, लोगों की जो डिमांड है, लोग खुद अपनी डिमांड पूरी करते हैं। ऐसा वातावरण जो है वो जम्मू कश्मीर में बना है कि आपने देखा कि 370 टूटने के बाद, यूटी बनने के बाद हमारी जो डेवलपमेंट की जो है वो तो बुछार लगी हुई है। हर तरफ जहां देखो काम लगे हुए हैं। ब्रह्मणा वार्ड नंबर 8 के अंदर एक गली का उद्घाटन किया जा रहा है। इस गली की लागत 11 लाख के करीब है और इसकी लेंथ लगभग 700 मीटर के करीब है। ये काफ़ी समय से जो गली की डिमांड थी, वो काफ़ी इस गली की हालत खस्ता थी। और जैसे कि हमारे यहाँ एक्स मिनिस्टर श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी और हमारे काउंसलर रामजी शर्मा, पवन जी, मैडम विमला देवी जो कि वार्ड नंबर 8 के काउंसलर हैं, तो इन सब के संयोग से जो आज कार्य हुआ है, ये बहुत काफ़ी पेंडिंग था। आज जो हो रहा है लोगों के लिए, सुविधा के लिए काफ़ी यानी कि इसमें प्रॉब्लम थी आने जाने के लिए, तो आज एक बहुत अच्छा बेहतर मुझे मौका मिला है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और काफ़ी जो अभी हम मंत्री साहब ने जो बताया है कि जो काम कार्य जो हो रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी तरक्की से हो रही है। मैं जिन्ने भी इतने आए दिन हैं, तिथिगण, मीडिया प्रेस और मेरी बाढ़ दे भैन भरा, मैं सारे का शुक्रिया अदा करना। ये जी ब्लैक टैपिंग आज शुरू हुई है, जियां रूरल बिच बैक टू विलेज प्रोग्राम चलता है, साढ़े टाउन दे चलिया हा माई टाउन माई प्राइड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वार्ड पार्षद विमला देवी ने और मैं पूर्व पार्षद ने एक डिमांड रखी ही कि जी वार्ड नंबर 8 है, ये बड़ी खस्ता हालत है। 4 किलो ब्लैक टैपिंग की डिमांड रखी ही और वो 13 वाटां कवर कीतियां हाँ कि 13 वाटें का जो ब्यौरा वो लिखत में दिता हा। वो इंचार्ज है जोड़े माई टोन माई प्राइड दे IAS अमित शर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें इसी गंभीरता करने लिया पेन ली और काम जो अज उनकी बदौलत स्टार्ट होया है। मैं माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम होया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाती है, मैं उनका बड़ा धन्यवाद वारी हाँ। और 47 लाख का एक टेंडर होर लगे, 20 लाख का लग्या 1 ਤੋਂ 7 7 बाटे का 20 लाख का और 8 ਤੋਂ 13 27 लाख का टेंडर लग्या। और जो मैक्सीमम काम जो वार्ड नंबर 8 के होना है, क्योंकि जिहड़ियां 9-10 है थोड़ा जिहा, बाकी 12-13 च कोई काम नहीं है। जिहड़े काम मैक्सीमम 8 नंबर वार्ड च होना है, जियां वार्ड मैंबर ने बोलिया विमला देवी ने। और मैं साढ़े इत्थे जिहड़े आए दे आज दे चीफ गैसट श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी और साढ़े प्रेजिडेंट साहब और जी उनके टीम आई थी पार्षद की,
मैं तो सारा शुक्रिया अदा करना कि तुस साड़ी वार्ड च आए, तुस साढ़े हौसला अफजाई की, तुस इस कम की इनाग्रेशन करने ही करवाई, अस तुंदे बड़े धन्यवादी हाँ। और मैं इंदे अगे कर्ज करांगा कि इसलै LG सरकार है, सेंटर के हत्थ सारा कुछ है, सेंटर के तुहाडा तालमेल है। मैं चाहना कि तुस ज़्यादा तो ज़्यादा फंड जिहड़े इस दुआ स्टोन दे विच बड़ी ब्राह्मणा जी 13 वार्डां की बहुत खस्ता हालत है, कोई भी वार्ड जी ऐसी नहीं है कि जी कंप्लीट हुई अनकंप्लीट वार्डां है। दुर्गा नाटक मंडली रियासी की तरफ से नवरात्र की 5वीं रात्रि को खेवट के द्वारा भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार किए जाने का दृश्य संगीतमय तरीके से पेश किया गया। दृश्य में दिखाया गया कि राम वनवास के लिए जा रहे होते हैं तो गंगा पार करने के लिए उन्हें खेवट की मदद लेनी पड़ती है, जिसके बाद खेवट और उनके साथी राम को सीता और लक्ष्मण सहित गंगा पार करवाते हैं। दृश्य को बहुत ही संगीतमय तरीके से पेश किया गया। तेरा नाम है जान जमाना तमाम है कुंभकर्ण मेरा भाई है जिससे खुदाई है वेदांता की शान है मुझसे तपस्वी प्रतापी शेर बने बलवान ये तेरी मुसावल का कानून की जबान बन खुदा साहब एक दिन जरूर, चाहे हिंदू बन चाहे मुसलमान बन। तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और जो दशहरा कमेटी के प्रधान शंभू जी, विकास जी, मीडिया के बंधुओं, आप सब लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये नवरात्रा फेस्टिवल चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत योगदान दे रही है और उसमें खास मुकाम जो है एडिशनल DC साहब का है, जो यहाँ पर अभी पधारे थे। इनका बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ये हमारा जो नवरात्रा फेस्टिवल कामयाब हो, इसके लिए जोरदार तालियां। हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं ये तन मन धन से, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया कि जो हमारी इस वक्त जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 दिन बारिश में चले गए और पैसों की बड़ी जरूरत होती है, बड़े साधन चाहिए होते हैं, लेकिन आज जो है वो ये ऑफिसरान साहब जो है इनकी मदद से हम जो है इस कार्य को कर रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर UT द्वारा MEM कॉलेज जम्मू में प्राथमिक चिकित्सा जागरूकता और यूथ रेड क्रॉस यूनिट के गठन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर आसिया नूर ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम युवाओं को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना रहा, जिसमें युवा मुश्किल समय में स्थिति को संभाल सके और बाकी लोगों की भी सहायता कर सके। हमारे इस संस्थान को चुना, उसके लिए हम आपको ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं। देखिए, ये एक सेवा है ना। हम कोई सेवा निस्वार्थ, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ, तो एक संतुष्टि मिलती है और बिना, आप देखिए, अपने लाभ या हानि के लिए हम कार्य करते हैं। जो कार्य बिना किसी लाभ के किया जाए, आज के अतिथि हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और इस विषय में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे संस्थान को चुना, उसके लिए हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं पूरी टीम का, कि क्यों जो NSS है, रेड क्रॉस, NSS से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए जो आज के हमारे अतिथि हैं, जो हमारे मेहमान हैं, ये खुद भी इतने अवेयर हैं और मतलब बिना उसके, मैंने इन्हें बहुत बार नोट किया है कि मेरा नाम डॉक्टर आसिया नूर है। मैं यहाँ IRCS जम्मू में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ। हम यहाँ अभी MEM कॉलेज में आए हैं। हम यहाँ पे एक रेड क्रॉस का यूथ रेड क्रॉस हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यूथ है हमारा जम्मू का या पूरे इंडिया का, हम उनको एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि रेड क्रॉस में आके कोई ना कोई मेंबर बन जाए, ताकि जैसे डिज़ास्टर के टाइम पे, जैसे अभी भी फ़लस्तीन वगैरह में डिज़ास्टर हो रहा है, वहाँ पे उस टाइम हमें वो
हेल्प करने आ जाएं, ताकि इन वॉलंटरी लोग हमारे रेड क्रॉस को ज्वाइन करें, ताकि उस डिज़ास्टर के टाइम पे हम लोगों की हेल्प कर सकें। जी मैम, मेरा नाम है वेरोनिका मारवा, मैं फील्ड ऑफिसर हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जेके यूटी से। हम आज एमएएम कॉलेज आए हैं। बेसिकली एक यूथ रेड क्रॉस के अंडर, जैसे मैम ने बताया, हमने यूनिट्स बनानी है। साथ में हमको इनको फर्स्ट एड ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि कुछ भी डिज़ास्टर हो या नेचुरल या मैन मेड क्लेमिटीज़ हो, एक्सीडेंट्स हो, तो उसमें हमारे वॉलंटियर्स कुछ काम कर सके। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक्टिव वॉलंटियर्स, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स के बिना कुछ भी नहीं है। साथ में हमारे कुछ इंटरस्टेट कैंप्स भी लगते हैं, तो हम ऐसे ही हर कॉलेज में जाके जो भी हमारे अच्छे वॉलंटियर्स होंगे उनको हम बाहर भेजते हैं, थोड़ा एडुकेट करते हैं रेड क्रॉस के बारे में भी, और जो जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं उसके बारे में भी। ये सब हम हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री रोहित खजूरिया उनके कहने पे कर रहे हैं। उनका ये इनिशिएटिव है कि हम हर कॉलेज में जाके रेड क्रॉस यूनिट्स बनाएं, तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। रियासी के बारादरी ब्रिज की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर शिवखोड़ी की यात्रा करने आए हुए लोग भी जम्मू कश्मीर की सरकार से निराश होकर जा रहे हैं। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट ने ब्रिज का जायजा लिया और विभाग से ब्रिज का काम करने की अपील की, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग बम्बई से आए हैं वो, और सोचा था वो शिवखोड़ी देखेंगे करके जाने के लिए सुबह से निकले। रास्ता इतना खराब है कि जाने के लिए बहुत टाइम लगा, 3 घंटा लगा जाने के लिए। हम लोगों को लगा अभी नया गवर्नमेंट आया है, सब जगह रास्ते का काम चल रहा है, बहुत अच्छा होगा। वो उधर से आ रही थी, मोबाइल से रिवर का फोटो निकाल रही थी। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ उधर के न्यू बॉम्बे के द्रोणागिरी हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम करंजा। तो बच्चों को ये रिवर के फोटो दिखाने वाली थी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। वो इतना ब्रिज भी खराब है कि गाड़ी इतनी हिल रही थी कि मुझे एक भी फोटो सही तरीके से नहीं निकालने को आया। देखिए, मैं वैभव रिकॉल, सामाजिक कार्यकर्ता रियासी से। आज हम यहाँ पर जीरो मोड के स्कूल पर आए। आकर हमने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम ना होने से ना होना बेहतर है। जब प्रशासन से बात करी, प्रशासन को इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जय साहब को मौके पे बुलाया, जय साहब ने आकर बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन में ही नहीं है कि आज यहाँ पर कार्य हो रहा है। पीछे पीछे ये कंक्रीटिंग करते आ रहे हैं, सब खुला हुआ है, ओपन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं। आगे गुजर रहे हैं तो पीछे से गाड़ियां उसके ऊपर जो है ऊपर से निकल रही हैं। वो कंक्रीट की हालत बुरी हो रही है। कार्य करने की जो है इनमें कुशलता ही नहीं है, ना इनको कार्य करना आता है। और मौके पर जो ठेकेदार तो मिला ही नहीं यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ छुपकर बहुत देर से बैठा है। जो उसका आदमी वहां पर था, उससे बात, इतना नालायक आदमी वो निकला, उससे बात करना जो है, उसके जब उसे पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको साफ इनकार उससे कर दिया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। आज की इस अंक में इतना ही। मैं अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना ऐसा समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको